भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरण का प्रतीक हैं, वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण और हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था, यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें यह तो परिवर्तित कर दिया तथा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संतों के अनुयायी, जो उनके संप्रदाय से थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियां अक्षरश सत्य नहीं है, तथापि उनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इस पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों की बारीकी से देखते हैं। चित्र 6.1 मणिक्वचकाकार की 12वीं सदी की कांस्य मूर्ति। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल में सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही, अपितु अधिक विस्तृत हुई। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्रह्मांडी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की अवस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धति महान संस्कृति, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपराओं के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चित्र 6.2 में यह आकृति दाहिने जगन्नाथ की है, जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य और बाईं बलराम बाएं के साथ दिखाए गए हैं। महान और लघु परंपराएं। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के संस्कृति आचरण को वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धति का अनुकरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकचार्यों का भी पालन करते थे, जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे।
उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों का उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। लघु और महान। यदि चित्र 6.2 का चित्र 4.26 अध्याय 4 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवताओं को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसका की प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते हुए पत्थरों के रूप में ही की जाती थी। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। चित्र 6.3 बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी बिहार या विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। भेद और संघर्ष। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शनों को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्यिक व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणित माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। यह होगा हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुराने भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गान गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होते हैं। चर्चा कीजिए अपने शहर या गांव में पूजित देवी देवताओं के नाम और उनके चित्रण पर विचार कीजिए। उनकी उपासना से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या कीजिए। उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत से संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलियां बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत व स्थान दिए। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तरों पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं।
सगुण विशेषण सहित और निगुण विशेषण विहीन प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। निगुण भक्ति परंपरा में अमूर्ति निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तमिलनाडु में अलवर और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारों शिव भक्ति के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की श्रुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों ने भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इन परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधनम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। चतुर्थ स्रोत एक चतुर्वेदी, 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। यह उदाहरण तोदरा डिम्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवर के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के परे हों। आपको लगता है कि तोंदरा डी पोडी जाति व्यवस्था के विरोधी थे? स्त्री भक्त। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति के उदाहरण था। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्त गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेम सी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त कर काल अम्मा यार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा बिछुड़ी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों का जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं के पितृ सत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। स्रोत 2 शास्त्र या भक्ति। यह छंद अपापार नामक नयनार संतों की रचना है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्रों में को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, को अपनाकर एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। क्या ब्राह्मणों के प्रति तोदरा डी पोडी और अपपार के विचारों में समानता है अथवा नहीं? भक्ति साहित्य का संकलन। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलंकारों की रचनाओं की एक संकलन कर लिया गया, जो नल ईरा द्वीप प्रबंधनम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपपार सबंदर और सुदरार की कविताएं तौरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। स्रोत 3 एक राजसी।
यह उदाहरण कराई काल अम्ममाई की कविता से लिया गया है, जहाँ वे स्वयं को का वर्णन कर रही हैं। राक्षसी फूल हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंख, सफेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चिकना और क्रंदन। यह अलकटु का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखरे जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। उन उपायों की सूची बनाइए जिन उपायों में कराई काल अमामाइयार अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। किसी भांति यह उपाय स्त्री सौंदर्य की पारंपरिक और अवधारणा से भिन्न है। चित्र 6.4 कराई काल अम्मा ईयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति। राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इन क्षेत्रों में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्प वर्ग का प्रसार हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। यह एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचना में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों को राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम और तंजावुर और गैंगकोडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांसे में ढली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नयनार और अलवार संत वेल्लार कृषकों द्वारा सम्मानित थे, इसीलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। चित्र 6.5 नटराज के रूप में शिव दिखाए गए हैं। उदाहरणतः चोल सम्राट ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपने सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जनसभाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों से प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तौरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परातक प्रथम ने संत कवि अपपार सब बंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस से निकाला जाता था। चर्चा कीजिए, आपको क्यों लगता है कि शासक भक्तों से अपने संबंध को दर्शाने के लिए उत्सुक थे? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, यह जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बसवन्ना कालाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर व लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इन समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, जिनमें जंगम अर्थात या वर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएगा तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा।
धर्मशास्त्रों में बताया गया है गए श्रद्धा संस्कार का वे पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्र में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वैश्य विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। स्रोतचार अनुष्ठान और यथार्थ संसार यह बस वर्णना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है। वे कहते हैं चलो जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। अनुष्ठानों के प्रति वसुवर्णना के रवैयों की व्याख्या कीजिए। वे किस तरह श्रोता को अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हैं। नए धार्मिक विश्वास मध्यवर्ती शताब्दी में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्ति खासतौर पर वैष्णव के विचार को संस्कृति परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। उत्तरीय भारत में धार्मिक उफान इसी काल में उत्तरीय भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हो। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों का विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आवागमन था, जिसके पराकाष्ठ दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनमें जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आवागमन अनुभाग 6 इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। चित्र 6.6 कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा। यह 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है, दिखा रहा है ऊपर चित्र में। दूसाले के नए ताने बाने इस्लामीय परंपराएं जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामीय विश्व कहा जाता है।
उल्मा उल्मी का बहुवचन इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यात्मपन संबंधी जिम्मेदारियां निभाते थे। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास इन संपर्कों को समझने में एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे लिप खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इन संदर्भों में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित क्षेत्र श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुका कर मुसलमानों शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसे आप देखेंगे अध्याय 9 में मुगल शासक आप को अपने आप को न केवल मुसलमानों की अपितु सारे समुदाय को बादशाह मानते थे। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराओं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृति शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदृशता के आधार पर तर्क और इज्मा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भव हुआ। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीला नीति अपनाते थे। उदाहरण बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, फारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा किए गए। स्रोत 5 खंबात का गिरजाघर। यह उद्धरण उस फरमान बादशाहों के हुक्मनामे का अंश है जिस 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबयात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण कराना चाहते हैं। इसीलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील पालन हो। वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान को बेअदबी का आदेश था? चित्र 6.7 बादशाह जागीर तथा एक जोगी को दर्शाते हुए मुगल चित्र ये दिखाए गए हैं। ये सारे मुगल चित्र, ऊपर भी नीचे वाला दोनों मुगल चित्र हैं। जोगियों के प्रति स्रोत 6 जोगियों के प्रति श्रद्धा। यह उद्धरण 1661 से 62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे एक पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूर्त गुरु आनंद नाथ जियो जनाब ए मोहतरम, श्रद्धेय, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई आप तक पहुंचेगी। जनाब ए मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत हो।
जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए। जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का वर्णन कीजिए। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शाहद है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात जाकत बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजह से तथा स्थानीय लोकाचार के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विधा का सहारा लिया। जिनीन व्युत्पन्न संस्कृति शब्द ज्ञान से नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचरों जैसे मातृकुलीयात अध्याय 3 में मातृगृहता को भी अपनाया। चित्र 6.81 खोजी पांडुलिपि खोजी की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जिन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय लंडा व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्री विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। चित्र 6.9 में केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापना जो मेहराब, प्रार्थना का आला तथा और मिंबर, व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता है। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामना देखिए। चित्र 6.9 और 6.10 और 6.11 समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित घोतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थानों के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुसक कहा गया, ताजिकिस्तान में से आए लोगों को ताजिक और भारत के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा-कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक अध्याय 2 और 3 और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण जिनमें वर्ण नियमों का पालन नहीं। चित्र 6.10 ईंट से की बनी आतिया मस्जिद 1609 में जिला मेमेनसिंह बांग्लादेश में स्थित है। ये बांग्लादेश में मस्जिद स्थित है। पालन नहीं करते थे, ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा
कि हिंदू शब्द अनेक तरह के से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकत्र अर्थों में सीमित नहीं किया जा सकता। चित्र 6.11 में श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्शादारी छज्जे पर गौर कीजिए और यह पेपर मैसी में सजाई गई है। ये चित्र देख लीजिए, चर्चा कीजिए। अपने गांव अथवा शहर की मस्जिद की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसे बनाने में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ, क्या यह सामग्री स्थानीय स्तर पर मिलता है, क्या इससे कुछ विशिष्ट स्थापत्य लक्षण हैं। सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और बैराग की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार का बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इसे सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथ में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े को की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द का व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतर था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन तथा जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने एक को संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शिद फारसी के हाथ में था। वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्ते की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक नियंत्रण रिश्ते को घोतक है जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़वाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह फारसी में इसका अर्थ दरबार उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उसे विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एक ही भूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह से का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई।
सिलसिलों का नाम। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण तक कादिर सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उसके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। वली बहुवचन ओलिया अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। चर्चा कीजिए। आप क्या आपके गांव या शहर में खाना का या दरगाह है? मालूम कीजिए कि इनकी स्थापना कब हुई थी तथा इनके संग कौन से क्रियाकलाप जुड़े हैं। क्या ऐसे अन्य स्थान हैं जहां धार्मिक स्त्री और पुरुष मिलते रहते हैं? खाना का के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों को मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खाना का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आपको स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय शक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलैया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह के चारों ओर से दीवारें घेरी रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेश। सूफी मृत्यु का वर्ष और दरगाह का स्थान। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती 1235 अजमेर राजस्थान में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 दिल्ली में, शेख फरुद्दीन गंज ए शकर 1265 अजीथन पाकिस्तान में, शेख निजामुद्दीन औलैया 1325 दिल्ली में, शेख नसीरुद्दीन चिराग और दिल्ली 1356 दिल्ली में। यहाँ एक समुदाय रसोइया लंगर फतूह बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों से सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। दाता खंज बख्श की कहानी। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजूबिरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजबीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्फ उल मजजूब, पर्दे वाली को बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने में और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुजबीर
को 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान मोहम्मद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई और यह दरगाह उनके बरसी के अवसरों पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजबीरी दंता खज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्होंने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्ति किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारी इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 100 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ऊपर दिया गया चार्ट देखिए, इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग पर था, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजन ने भी अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने तथा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्र के जन्म पर। चित्र 6.12 शेख निजामुद्दीन औलैया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र दिखाया गया है, यह बताकर कि कलाकार शेख साहब और उनके शिष्य में कैसे फर्क डालता है। चित्र 6.13 अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र लगभग 1615 में। चित्र में कलाकार के हस्ताक्षर ढूंढिए। ये चित्र में कलाकार के हस्ताक्षर भी हैं, ऊपर दिखाया गया है। स्रोत 7 मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643 निम्नलिखित गद्यांश जहां आरा द्वारा रचित शेख मुजुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीर जहां आला राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकला। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकसद दरगाह की तरफ नहीं फैलाई, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीनों के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूंकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों में मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार
चुकी थी, इसीलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रखा। जहाँ आरा कौन सी चेष्टाओं का जिक्र करती हैं जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाते हैं, दरगाह की खासियत को वह किस तरह दर्शाती हैं। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाई रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिए करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देह दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के आहत में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खास तौर के कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र ईश्वर का नाम जाप या फिर समा श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि कराता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नूरुद्दीन चिराग और दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का और दिल्ली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दिल्ली की ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों की का हुजूम यहाँ आता है, खास तौर से इतवार के रोज दीपावली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मालिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा तथा इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइशें प्रतीत हैं। आत्मा और परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुआ। यह दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं-18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घरों का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुई। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1325 एक महान कवि, संगीतज्ञ और शेष निजामुद्दीन औलैया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समाज को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्दों इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलैया की दरगाह में गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती थी। स्रोत 8 चरखा नामा। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र ए जाली करें। जैसे आप रुई को ढूंढते हैं, आप जिक्र ए एल कलबी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र ए आईनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले में उतारें।
श्वास के धागे एक एक गिनने बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। चित्र 6.14 निजामुद्दीन औलैया की दरगाह में कव्वाली। इस गाने के विचार का और अभिव्यक्ति के तरीके जहां आला के जियारत स्रोत साथ में वर्णित विचारों और अभिव्यक्ति के तरीकों से कैसे समान और भिन्न है। लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचनों को पढ़रपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी और अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में सफल हुए। सूफी और राजे चिश्ती संप्रदाय का एक और विशेषता समय और शादी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीति सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दिए और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समाज की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह से के नैतिक अधिकारों की पुष्टि होती है और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासकों भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासन न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन में भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय में सुल्तान ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर थे। यह भी माना जाता है कि औलैया मध्यस्थता के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसीलिए अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, क्योंकि जैसे झुकाव कर प्रणाम और कदम चूमना कभी कभी सूफी शेखों के आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलैया के अनुयायी उन्हें सुल्तान शेख मशेक अर्थात शेखों में मुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सूफी और राज्य कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरवर्दी और मुगल युगनी नक्शबंदी राज्यों से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़वा के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबार पद भी स्वीकार कर लेते थे। स्रोत 9, चर्चा कीजिए धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के टकराव के संभावित स्रोत क्या क्या है। स्रोत 9, शाही भेंट अस्वीकार। यह उद्धरण सूफी संत से है जो शेख निजामुद्दीन औलैया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिज्जी अच्छी किस्मत थी कि मैंने उनके निजामुद्दीन औलैया कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचों और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है, साथ ही इनके रख रखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचे को मुझे क्या करना है। हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उल्गू खान के नाम से
जाने जाते थे, शेख बरूद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। सूफियों और राज्यों के बीच संबंध का कौन सा पहलू इस कहानी से स्पष्ट होता है? यह किस्सा हमें शेख और उनके अनुयायियों के बीच संपर्क के तरीके के बारे में क्या बताता है? चित्र 6.15 में अकबर अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्यों के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। ये दरगाह चित्र में दिखाई गई है। स्रोत 10। एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, इनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही बुलावे में हैं, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को, वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। विभिन्न समुदायों के ईश्वर के बीच पार्थक्य के खिलाफ कबीर किस तरह की दलील पेश करते हैं? नवीन भक्ति पंथ, उत्तर भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थिति, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए हैं। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों की किस भांति अभिव्यक्ति मिली है। दैविक वस्त्रों की बुनाई। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठि से उभरने वाले संत कवियों में अप्रितम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्यापक परिपाटी में संकलित है। कबीर पंथियों द्वारा बनारसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरचित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब देखिए अनुभाग 8.2 में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपियां संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में की गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निगूढ़ कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उल्टबासी, उल्टी कही उक्तियां के नाम से जानी जाती हैं, इस प्रकार से लिखी गई कि उनमें रोजामर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उल्टीबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जा फूल्या फूल बिना और समदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। कबीर वाणी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्हें परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित हुए सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन कह कर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य का अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इस में सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन का हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं।
क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों का भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्धि परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी। ये चित्र 6.16 राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र। यह संभव है कि ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे, गायक संतों की रचनाओं को गाते थे। धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर इन विचार संभवतः अवध प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उनके गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। यह विवाद अनेक संत जीवनियों से उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद भी लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, जो जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर की भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत से लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक 1449 से 1539 का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य की प्रशिक्षण प्राप्त की। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निगुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठानिक स्नान मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम जप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रब्बा बजाकर उनका साथ देते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्ष तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्ह किया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में समाकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की
रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्र की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केस, कृपाण कच्छ और कंघ और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बलों के रूप में संगठित होकर सामने आया। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। उनका जीवन उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेवाड़ जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वाले ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्रजिका संत बन गई। चित्र 6.16 में 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति या कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। ये कृष्ण की मूर्ति जो बांसुरी बजाते हुए दिखाई गई है और मीराबाई इसी मूर्ति को पूजती थी। स्रोत 11। कृष्ण के प्रति प्रेम या मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अंगद चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जाए, जल बल भई भस्म की ढेरी अपना है अंग लगा जाए। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जाए। एक और पद में वह कहती हैं, राणो जो मेवाड़ महारो काई करसी, महो तो गोविंद दा रागुण गासिया। रानो जी रूससी गांव रखासी, हरी रूसमा कुल्लासिया। यह उदाहरण राणा के प्रति मीराबाई के रुख के बारे में क्या बताता है। उन्होंने अंतर्मन की भावपूर्णता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा के जाति समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र और सन्यासिनी की जोगिया वस्त्र धारण की। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव बांसुड़ो धर्म का मुख्यतः प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संगत में ईश्वर का नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए शास्त्र या पाठ तथा नाम घर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। चर्चा कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कबीर बाबा, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है सूफी विचारों और आचारों का प्रबंधन। पुस्तिका कश्फ उल महजूब की इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तिका अली बिन उस्मान हुजबीरी मृत्यु 1071 द्वारा
लिखी गई साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप ने बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मूल फुजात सूफी संतों की बातचीत मूल फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलैया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलीवी ने किया। स्रोतों में इस ग्रंथ से लिया गया एक अंश उद्धृत है। मूल फुजात का संकलन विभिन्न सूफी शिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से जिससे दक्कन शामिल हैं अनेक उदाहरण हैं इस तरह से मिलता है। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। मुक्ता मुक्तुबात लिखे हुए पत्रों का संकलन ये हुए पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुमान का वर्णन मिलता है जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों को लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सिर हिंदी मृत्यु 1624 के लिखे मुक्तबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शब्द के विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर के उदारवादी और असांप्रदायिकता विचारधारा से करते हैं। तजकीरा सूफी संतों की जीवनी का स्मरण भारत में लिखा पहला सूफी तजकीरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलैया है। यह तजकीरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तजकीरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मृत्यु 1642 का अखबार उल अखयार है। तजकीरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले के प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तजकीरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्ययन में हुआ है उससे अनेक स्रोतों और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया है। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थीं जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वे कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां वैदिक स्वरूप से समझने में उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आज जैसा हमने अध्याय 1 और 4 मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझे अर्थात इन आकृतियों और इमारतों का बनाने और उनकी इस्तेमाल करने वाले के विचार आस्थाओं और आचरणों की हमें समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। यदि हम इस अध्ययन को वर्णित स्रोत का दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं जैसा कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमान का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं। परिपाटियां यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है क्योंकि वे सामायिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन के हिस्सा हैं, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा।
इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हो कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। काल रेखा भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक लगभग 500 से 800 ईस्वी पूर्व तमिलनाडु में अपपार बंदर सुंदर मूर्ति, लगभग 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में नम्मलवर मणि कवचकार अंडाल तोदरीपोडी, तब लगभग 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अल हुजबीर दाता गज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, लगभग 1100 से 1200 ईस्वी में कर्नाटक का बक्साना, लगभग 1200 से 1300 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुरुद्दीन रज जकारिया और फरुद्दीन गज शंकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लगभग 1300-1400 ईस्वी कश्मीर में लाल देर, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलैया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चौक मेला, बिहार में शराफुद्दीन या मेनरी, लगभग 1400-1500 ईस्वी उत्तर प्रदेश में कबीर दास उदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में बल्लभ बाजार, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज, असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम, लगभग 1500 से 1600 ईस्वी बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दीन गहगोई, मालिक मोहम्मद जायसी तुलसीदास, लगभग 1600 से 1700 ईस्वी में हरियाणा में शेख अहमद सिर हिंदी, पंजाब में मियां मीर। नोट: यह काल विधि इन शिक्षकों के अनुमानित काल को इंगित करती है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं आप। बहुत ये बुके पहला है रिचर्ड एम होटन, छपा 2003, इंडियन इस्लामी ट्रेडिशनल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, जॉन स्ट्रैंड हावले, 2005, श्री भक्ति वाइस, मीराबाई, सूरदास एंड द कबीर इन द टाइम्स ऑफ आवर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, डेविड एन लॉरेंस, संपा 2004, सिविलाइजेशन मूवमेंट इन साउथ एशिया, 600 से 1800, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, A.K. रामानुजन, 1981 से हाइट फॉर द ड्राइंग पेनुइंग, न्यू दिल्ली, एनिमल सी मेल, 1975, मिनिस्ट्रिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना प्रेस, चैपल हिल, डेविड स्मिथ, इन 1998 में द डांस ऑफ शिवा, रीजनल आर्ट एंड पोएट्री इन साउथ इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, कार्लोड वेडविल, 1997 में वीवो नेम्ड कबीर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट भी जा सकते हैं, http://alifeindian.com। ये शेख बहुद्दीन जकरिया का दरगाह मुल्तान पाकिस्तान में बना हुआ है, पूरा दरगाह है, देख लीजिए लंबा चौड़ा दिख रहा है।